हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। बहुत शानदार गिरावट हो गई है इस स्टॉक के बारे में, इसीलिए बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को पता है कि जो गिरावट हुई है वो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स की वजह से हुई है। 26 तारीख को से क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे, इसके बाद तो मार्केट क्लोज ऑलरेडी हो ही चुकी थी, तो सैटरडे संडे पड़ गया। तो आज उस रिजल्ट का आपको एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के अंदर। तो अब इसी बारे में तो हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं उसके कारण 7.5% गिरकर आज ये स्टॉक बंद होता है। तो रिजल्ट्स खराब थे, ऑब्वियसली मैं भी मानता हूं रिजल्ट्स खराब थे, पर क्या सच में इतने ज्यादा खराब थे जितनी बड़ी गिरावट हो चुकी है? इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ठीक है गिर गया है तो गिर ही गया है, लेकिन क्या अब इस गिरावट के बाद एक सुनहरा मौका है इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करने का? इस बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या ये प्राइस जो आ चुका है ये बहुत अट्रैक्टिव है या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए इसको खरीदने के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, तो उसके लिए आपको एक लाइक और सब्सक्राइब पहले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करके नहीं जाते, लास्ट में वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो ये थोड़ी सी मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कि आज क्या क्या हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वार्टर वन रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, क्वार्टर वन रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट था इसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है जो आया है, आज आप स्टॉक में देखेंगे तो वो प्रॉफिट की वजह से ही आया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारा 3282 करोड़ रुपीस का, जो कि कम है, बहुत कम है मैं कहूंगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को भी बीट नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप होना चाहिए, पर फिर भी जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी 3480 करोड़, उसे भी बीट नहीं कर पाया है, उससे भी कम है। अब बात कर लेते हैं ईयरली कितना घटा है। तो नेट प्रॉफिट था 6250 करोड़ रुपए का था नेक्स्ट जून 2024 में, जो कि घटकर आया है 3282 करोड़ रुपए। तो ऑब्वियस बात है कि आप समझ गए होंगे कि बहुत बड़ा प्रॉफिट में डिक्रीमेंट हुआ है, इसी की वजह से स्टॉक में भी बहुत बड़ा डिक्रीमेंट हुआ है, स्टॉक प्राइस में भी। ठीक है, 7.5% के आसपास गिरकर आज इसने बंद हुआ है, यानी गिरकर क्लोजिंग दिखाई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम निकल कर आ रही है 7259 करोड़ रुपए, जो कि ऑब्वियस बात है कि नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी बढ़कर आई है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो था 6842 करोड़, से बढ़कर पहुंच गया है 7259 करोड़ रुपीस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करेंगे, ठीक है, ताकि हिंदी वाले भी समझ जाए और इंग्लिश वाले भी समझ जाए। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की मैं बात बता रहा हूं, ऑब्वियस बात आप समझ के होंगे आई गेस। नेट एनपीए की बात करें, एनपीए क्या होता है कि देखिए कि नो परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, कि जो एसेट्स इनके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात बता रहा हूं, तो वो होते हैं एनपीए। तो नेट एनपीए में भी 0.31% से 0.34% पहुंच चुका है, यानी कि बढ़ा है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ रहा है। यानी कि एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर बढ़ेंगे किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी बैंक के अंदर, तो इसका मतलब है कि हाई रिटर्न, यानी कि आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोविजंस की, सारी जो प्राइवेट बैंक्स थी प्रोविजंस की प्रॉब्लम ही आ रही थी, इनफैक्ट इसमें भी प्रॉब्लम आई है, प्रोविजंस बढ़े, लेकिन अदर बैंक्स की कंपैरिजन में कम बढ़े हैं, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि इसके प्रोविजंस ऑलरेडी 578 करोड़ थे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात बता रहा हूं, और वहां से बढ़कर पहुंच चुके हैं 1208 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ये इतना बड़ा जंप है, लगभग डबल के आसपास हम लोग बोल सकते हैं करीब करीब। और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो बहुत बड़ा जंप हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि 909 करोड़ से बढ़कर पहुंच गए 1208 करोड़ रुपए प्रोविजंस की बात बता रहा हूं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो इसमें पॉजिटिविटी भी है। देखिए पॉजिटिविटी तो इसकी ऑलरेडी नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी बढ़कर आई थी, ठीक है, एनआईआई बढ़ा है, और प्रोविजंस भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं इंक्रीज हुए हैं कंपैरेटिवली अदर बैंक्स की कंपैरिजन बता रहा हूं मैं आपको, जो प्राइवेट बैंक्स थे। तो अब बताता हूं आपको कि डिपॉजिट्स जो है इसके, वो भी 13% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर पहुंच चुके हैं 4.92 लाख करोड़ रुपए पर। डिपॉजिट्स बढ़े हैं, मतलब कंपैरेटिवली कामकाज तो ठीक ठाक सा चल रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम आई है प्रॉफिट में। मेजर प्रॉब्लम अगर मुझे कुछ नजर आती है, पसंद बताऊं आपको अगर क्वार्टर रिजल्ट्स में, तो वो है इसके प्रॉफिट्स, और इसी वजह से इतना शानदार इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। आप कहेंगे गिरावट कहां शानदार होती है? गिरावट ही हमेशा शानदार होती है, भागता कोई स्टॉक शानदार नहीं, क्योंकि जब गिरावट होगी तभी आपको खरीदने का मौका बनेगा, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स इन फ्यूचर मिलने के चांसेस बनेंगे। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है तो अगर आपने कहीं पकड़ भी लिया और वहां से गिर गया तो क्या होगा? तो गिरे हुए स्टॉक में अगर पोटेंशियल है तो उसे पकड़ना जरूरी होता है, और इसी वजह से स्टॉक शानदार, मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि गिरावट है वो बहुत शानदार नजर आ रही है मुझे। अब बात कर लेते हैं कि आगे, मतलब आपको समझ में आ गया होगा आई गेस कि प्रॉफिट इसका भारी मात्रा में गिरा है, लेकिन बाकी रिजल्ट्स ओके से ही थे। ठीक,
अब आता हूं मैं आपके मेन क्वेश्चन पर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या इस पिटाई के बाद इस स्टॉक को कोटक महिंद्रा बैंक को बाई कर लेना चाहिए? क्या यहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी है, बेहतर रिटर्न्स मिलने की गारंटी है? यहां पर क्या इस स्टॉक में अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? साफ साफ इस चीज को भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाई या सेल की कॉल नहीं दे सकता हूं। अगर आप कोई फाइनल कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट चीज मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मुझे ऐसा पर्सन लगता है क्या खरीदारी करनी चाहिए, कहां खरीदारी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जवाब अब मैं दे रहा हूं। तो जवाब ये है कि मुझे पर्सनली लगता है कि इस स्टॉक में, क्योंकि 7.5% गिरावट के बाद 1966 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पर्सनली, तो जवाब ये है कि क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? तो जवाब है हाँ और ना। अब हाँ और ना का मतलब क्या है? ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि खरीदे कि ना खरीदे। खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं। यहां पर इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं या आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपको बताता हूं कि हाँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत शानदार गिरावट आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक, पर्सनली बहुत बड़ी गिरावट यहां से एक्सपेक्ट करना काफी टफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन ना मैंने इसलिए कहा कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में आपको क्या मिलेगा। यहां से आप देखेंगे पूरे दिन भर में कहीं भी स्टॉक ने रिकवरी दिखाने की कोशिश नहीं करी है। मोस्टली नीचे ही पड़ा रहा, नीचे गिरता रहा और लास्ट में 7.5% की गिरावट के साथ दिखाता है। इसका मतलब है कि अभी रिकवरी के चांसेस उतने हाई नहीं है। अगर रिकवरी होनी होती तो लास्ट में 0.5% की रिकवरी दिखा जाता वहां से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मुझे पर्सनली लग रहा है कि अभी इस स्टॉक में और पिटाई पड़ सकती है, और अगर और पिटाई पड़ने वाली है तो क्यों ना हम थोड़ा सा वेट कर ले और इसे नीचे के प्राइस पे पकड़े, ताकि और ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस बने हमारे, क्योंकि जितना पिटेगा उतना ही आगे भागने के चांसेस भी बनते जाएंगे। तो वही मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको पर्सनली बिल्कुल आपके चुल बची हुई है, नहीं अब तो कोटक महिंद्रा बैंक ने गिर गया, बहुत समय से लेना चाहता था, अब ले लेते हैं, लाओ, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर आपको लेने पड़ेगा। फिर उसमें कोई भी दो राय नहीं है और मेरी राय या किसी की राय मायने नहीं रखती वहां पर। ठीक, और अगर आप बहुत सुलझे हुए इन्वेस्टर हैं, पर्सनली बहुत समझदार टाइप के इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको बताऊं तो आप वेट कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपको 1800 से 1900 की रेंज में कहीं मिल जाए, 1800 मिल जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन 1850 से 1900 की रेंज में भी कहीं अगर मिल रहा है ये स्टॉक आपको, तो पर्सनली मैं बताना चाहता हूं कि बहुत बेस्ट लेवल हो जाएगा और बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। ये मुझे पर्सनली लगता है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आपने वहां पर खरीदारी करी 1800 से 1850 के बीच में, तो बहुत बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। अब देखने वाली बात ये हो जाती है कि क्या ये स्टॉक वहां पर हिट करेगा या नहीं करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कल हिट कर देगा, पर क्या आने वाले 8-10 ट्रेडिंग सेशंस में आपको ये स्टॉक वहां पर जाते हुए नजर आ सकता है? 1800 1850 के लेवल्स में जाते हुए नजर आ सकता है? आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, एक फ्री की चीज करनी है, वो है आपका लाइक। नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है और उसकी वजह से मैं और अच्छे वीडियोस और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करके भी जाना है, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर मेरे द्वारा शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। और अगर आप सच में मेरे द्वारा रोज वीडियो चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।